अच्छा जी। टॉपिक कौन सा लिया है आपने? टॉपिक लिया है ऑनलाइन लर्निंग एंड इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम। अच्छा जी। आपने इस पे लिखना था 70%। इस पे लिखना था कितना परसेंट? 30% या 35%? या 65 to 70%, 30 to 35%? ठीक है। तो देखते हैं आपने क्या लिखा है। जहां पर ये बट और एंड, ठीक है, और कौन से वर्ड होते हैं? हाँ, बस बट और एंड यही वर्ड यूज हुए हैं ना। यहाँ पर जो आ जाए ना, तो जो इसके आगे वाला होता है वहां पर आपने 70%, 80% इतना लिखना होता है उस पर। ठीक है, बाकी जो ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट कन्वीनियंट, इस बात पे आपने सिर्फ 20% या 30% कुछ बातें लिखनी है, तीन चार। सबने तीन या चार हेडिंग्स देनी है, एक दो तीन, बस इससे ज्यादा नहीं देनी, अलग से पोर्शन बना के। खैर, अभी देखते हैं आपने मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम्स के हवाले से क्या आर्गुमेंट्स दिए हैं, प्रेजेंट के हवाले से, बैकग्राउंड के हवाले से। देखते हैं अभी। अच्छा जी। कॉन कॉन्टेक्स्ट क्या मतलब है? कॉन्टेक्स्ट एक अलग बात है। कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है? आपने क्या मतलब लिया यहाँ कॉन्टेक्स्ट मतलब कि किस टाइप, है? लाइक एंड ओवरऑल इंट्रोडक्शन टाइप के किस नहीं, डायरेक्शन में मैं जाऊंगी, वो ना 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 कॉन्टेक्स्ट। ना ना, ये चीज यहाँ से आपका फेल होने के 10% चांसेस ज्यादा हो गए हैं इस तरीके से वर्ड लिखने का। यहाँ पे आपको खप्स ज्यादा ज्यादा सिम यार, इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा सिंपल है, इंट्रोडक्शन की हेडिंग बताना। ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ यही लिख दें। ये आपका टॉपिक है ऑनलाइन लर्निंग एफिशिएंसी, उसके बारे में पूछा हुआ है कि ट्रेडिशनल तरीके से आप यहाँ पे लिख दें व्हाट इज ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, दूसरी हेडिंग डाल दें यहाँ पे हाउ इज, हाउ, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग इज मोर कन्वीनियंट देन या इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम। ठीक है, या फिर यहाँ पे पहला पहला और ये थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा, व्हाट इज ऑनलाइन लर्निंग एंड, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन लर्निंग एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम्स। पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग आपकी डाल दें ये एंड बट मोर वगैरह वाले जितने भी आएंगे, यहाँ पर आपने दो हेडिंग्स डालनी है, तीन हेडिंग्स डालनी है। तीसरी ये थीसिस स्टेटमेंट की डाल दें, पहले दो ये, पहले एक इसकी डाल दें, दूसरी इसकी डाल दें कि इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ है। ये कॉन्टेक्स्ट इस तरीके के वर्ड नहीं डालने। ठीक है, जी। कॉन्टेक्स्ट हो गया कि या मैंने आपको तब बताया भी था कि आपने डब्ल्यू एंड हाउ का वर्ड यूज़ करना है, डब्ल्यू एंड एच। ठीक है, कोशिश करनी है इस चीज़ का वर्ड ज़्यादा यूज़ करना है इस चीज़ के अंदर। यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक यूज़ किया, हाउ ऑनलाइन लर्निंग इज़ मोर कन्वीनियंट। बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी हेडिंग है ये आपकी। ठीक है, इस पर मैं आपको 5 नंबर देना चाहूंगा। नो ट्रैवलिंग, जबरदस्त। स्टडी अब्रॉड नहीं, ये नहीं आएगा स्टडी अब्रॉड वाली, ये और चीज़ है। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से जिसने अब्रॉड जाना है। ये 1.1। देखें, देखें, आजकल जो है ना, आपको पाकिस्तान के अंदर हर चीज़, हर हर टाइप की स्टडीज करने को मिल जाएगी। तो अब्रॉड जाने की मसला नहीं है। ठीक है, कि आप ऑनलाइन लर्निंग की जगह अब्रॉड अब्रॉड जाके पढ़ें, और वो भी ऑनलाइन लर्निंग। आपने इंग्लिश सीखनी है, आपने जर्मन सीखनी है, वो आपको मैंने पाकिस्तान। ना 1.1 में मैं समझ गया हूँ, समझ गया हूँ। मैंने 1.1 में स्टडी अब्रॉड का रेफरेंस इसलिए दिया था कि कोई अगर आउट ऑफ कंट्री की भी स्टडी करना चाहता है वो भी पाकिस्तान में रह के कर सकते हैं ना, कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसा मैं समझ गया हूँ डिप्लोमा आपकी टाइप, बात। वो भी तो मैं ऑनलाइन। हाँ जी, मैं समझ गया हूँ आपकी बात, मैं वही तो ठीक है। बता रहा हूँ कि ये हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ठीक है, एविडेंस, मैंने आपको बताया था एविडेंस विद लॉजिक, एक चीज़ समझाई थी। ठीक है, जी जी। एविडेंस विद लॉजिक।
तो यहाँ पर इस चीज का जी एविडेंस नहीं बनता ना। अब एविडेंस किस तरीके से नहीं बनता? एविडेंस इस तरीके से नहीं बनता कि आप एविडेंस, फॉर एग्जांपल देखें ना, आपने चाइनीज सीखनी है, पाकिस्तान के अंदर सिखाते हैं, जर्मन सीखनी है सिखाते हैं, इंग्लिश सीखनी है सिखाते हैं, कोई भी डिग्री, एमबीबीएस करना है, इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, कोई भी डिग्री करनी है आपने जो अब्रॉड के अंदर हो रही है, बिजनेस के अंदर करनी है, सीए करनी है, आइल्स यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। वो भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, उसकी तैयारी भी हो रही है, वो यूज किसके लिए होता है? आउटर कंट्रीज के अंदर जाने के लिए। तो ये वाली चीज जो है, स्टडी अब्रॉड वाला, कह लें किस्म का, इतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है विद लॉजिक्स, अगर आप अपनी आउटलाइन के अंदर लिखें। मेरी बात की समझ आई? जी हाँ। तो ये आपका नो नीड, नीड्स नो ट्रैवलिंग, आपने ठीक लिखा है, बट इसको थोड़ा सा चेंज करना है आपने, नो नीड ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है। इसको वर्ड को थोड़ा, फ्रेज को चेंज करना। नीड्स नो ट्रैवलिंग, ये कोई वो कह लेंगे किस्म की सही करके जो मायने नहीं दे रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। आपने जब यहाँ पे जी फ्रेज भी लिखना है तो इस तरीके से लिखना है कि आपका जो फ्रेज है वो मायने ठीक तरीके से दे रहा हो। जब मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने यही बात की थी कि वोकेबलरी को इस तरीके से यूज करना है कि उसके मायने जो है ठीक आ रहे हो, ठीक है। टाइम सेविंग बहुत अच्छी बात है। लेस कॉस्टली को ठीक है आपकी ये बात भी। अच्छा जी, स्टडिंग एट होम इज ऑलरेडी कन्वीनियंट। इस बात की मुझे खैर समझ नहीं आई, बट ये इधर नहीं आएगा, स्टडी एट होम इज ऑलरेडी कन्वीनियंट। इसमें सिर्फ आप ये लिख सकती थी इधर, स्टडी एट होम, ये आगे ऑलरेडी कन्वीनियंट का जुमला नहीं लिखें, ये आपको जो है ना पूरा पूरा जो है वो चेंज कर रहा है इस वर्ड को, इस वाहिनी को, ठीक है। तो ये आपकी ठीक है ये चीज़। जी हाउ ऑनलाइन लर्निंग इज मोर इफेक्टिव, ठीक है, कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो किस तरीके से मोर इफेक्टिव है, ठीक है जी। इजी एक्सेस टू वर्चुअल असिस्टेंट और टीचर्स, बहुत ज़बरदस्त, गुड, ठीक है। 24/7 नोट्स, क्विज, ठीक है, क्विजेस एंड क्विजेस नहीं आएगा इधर, एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल, ठीक है, बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे ये 24/7 ना लिखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। एवरी टाइम लिख दें या ऑल डे लिख दें, ठीक है। तो ये 24/7 वाला थोड़ा सा जो है अनकन्वीनियंट है, थोड़ा सा अजीब है। बाकी आपकी ये हेडिंग ठीक है, ठीक है। जी गोज विद द वर्ल्डली ट्रेंड ऑफ ई लर्निंग, ठीक है, बेस्ट है, अच्छा है, गुड है। उसके बाद आ गया व्हाई इट स्टार्टेड एंड हाउ इट गेन पॉपुलैरिटी, जबरदस्त, गुड, गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, बहुत अच्छी हेडिंग है ये आपकी, बहुत अच्छी हेडिंग है, दिल को खुश करने वाली हेडिंग है। फर्स्ट टोटल ऑनलाइन कोर्स इन 1948, 84 सॉरी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर हुआ था ऑनलाइन कोर्स, कनाडा के अंदर, नॉट दैट मच पॉपुलर एट दैट टाइम, ये वाली हेडिंग आप ना लिखें तो भी इफेक्टिव है, ये एक्स्ट्रा हेडिंग है, ठीक है। और उससे रिलेटेड नहीं है कि आपने यहाँ पे हेडिंग दी हुई है कि फर्स्ट ऑनलाइन कोर्स, यहाँ पे आप अगर फर्स्ट नहीं लिखना चाहते तो ऑनलाइन कोर्स लिख दें इन डिफरेंट रीजन्स, और आगे यहाँ पर देख लें कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इन 1984, ये 84 में ही हुआ था ना, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो वाला। जी तो ये जी आप यहाँ पे लिख दें, यहाँ पर ये इतनी यहाँ पे लिखें फर्स्ट ऑनलाइन कोर्स, ये आप हटा दें, एक सेकंड जरा, टोटल वाली बात को थोड़ी सी, फर्स्ट ऑनलाइन कोर्स ये इन 1948, 84 वाला हटा दें, नीचे ये लिखे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा 1984, ठीक है। ये नॉट दैट मच पॉपुलर एट दैट टाइम, ये आपकी बॉडी का हिस्सा है,
ठीक है, बॉडी का हिस्सा जो आप अपने उसके अंदर लिखेंगे, यहाँ पर ये चीज नहीं आएगी। ठीक है। जी। अगर आपने यहाँ पे सेकंड कहाँ कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, जितने लिखना चाहें। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाता है जी। कोविड-19 पेंडेमिक, चेंज बॉम्ब, चेंजिंग बॉम्ब। ठीक है जी, सही हो गया। आगे इसके अंदर क्या आ जाता है, ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन चिल्ड्रन वर आउट ऑफ क्लासेस। ठीक है, जबरदस्त। School had been closed for 1.68 student for full year, impact on Pakistan। ठीक है, सही हो गया। इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तान, इसका क्या आप लिखना चाहेंगी यहाँ पर? यहाँ पे आप लिख ये सकते थे कोविड-19 से पाकिस्तान में ई क्या लर्निंग इन इम्पैक्ट हुआ था। पाकिस्तान। ठीक है, ई लर्निंग पाकिस्तान, इम्पैक्ट की बात नहीं करनी यहाँ पे। ठीक है, इम्पैक्ट के लिए आगे जाके आपने ये वाली हेडिंग वो नीचे जाके देनी है, जब मैंने आपको सिखाया होगा। ठीक है, यहाँ पर ई लर्निंग इन पाकिस्तान की हेडिंग आप जो है ना दे दें तो ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा। एक्सेप्शंस आर देयर। ठीक है, हाँ, क्या एक्सेप्शंस हैं? अगर आप इसको लिख दें, व्हाट एक्सेप्शंस आर देयर या आर इन ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, ठीक है, या ऑनलाइन लर्निंग, इसके अंदर आप जो है लिख दें या बात कर लें। ठीक है, एक सेकंड। जी। ठीक है, अब अपने हेडिंग दी है, जी। जी। ऑनलाइन एजुकेशन इज डिफरेंटली इफेक्टिव फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है जी, डिफरेंटली इफेक्टिव फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। ठीक है, यंग चिल्ड्रन नीड मोर engaged environment एट दे आर easily distracted। ठीक है जी। it literary for both students and teachers। आईटी लिटरेसी। हाँ, लिटरेरी, आईटी या इट? आईटी। यस। आईटी लिटरेसी। ये ई फिर क्यों है? खैर, अच्छा चलें। ये सी both था। students and teachers is inevitable। ठीक है, इंटर the factor is key factor। ठीक है, online classes lack practice work and practice which is necessary for learning न्यू concepts। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि आप ऑनलाइन लर्निंग में लेस प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस हो सकती है, आप ऑनलाइन लर्निंग के अंदर भी प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस सकते नहीं, हैं। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वर्क। वर्क, अच्छा, जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वर्क, प्रैक्टिकल वर्क मुझे कम नजर आ रहा है। हाँ, प्रैक्टिकल वर्क तो थोड़ा ऐसे लग रहा है ठीक, कि सो ही जबरदस्त, जाते हैं। जबरदस्त, जबरदस्त, ये भी अच्छी है, गुड हो गया, आउटलाइन अच्छी है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है स्टेप फॉरवर्ड टू कर्व द इशू, सजेशंस। अच्छा, ये वाली चीज़ ना लिखें यहाँ पे, सजेशंस वगैरह। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इस टाइप की चीज़ें ना लिखें, ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रैकेट के अंदर खासकर कुछ भी चीज़ आपने नहीं लिखनी यहाँ पर। ठीक है, ये जैसे कोर्सेज लिखे हुए हैं, आप यहाँ जी। पे तक स्टडी एंड कोर्सेज या और कोर्सेज, इश्यूज और सजेशंस, ये बात कर दें, ये ब्रैकेट के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी। ये थोड़ा सा एग्जामिनर को जो है कहेगा, यार तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रही मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है। जी। फॉर फॉरेन स्टडीज ऑनलाइन एजुकेशन इज गुड, बट फॉर स्टडी इन ऑन कंट्री फिजिकल क्लासेस शुड बी प्रेफर्ड। ठीक है, अच्छी चीज है। एज ग्रुप डिवीजन विल मेक इट इजी टू टैकल। ठीक है, both teacher and students should have
it IT literacy to make online learning more effective. High speed internet should be, ठीक है. Every citizen should know how to be a safe internet use. So no, ये तो इसमें आता ही नहीं है. सेफ इंटरनेट यूज ई लर्निंग के अंदर कहाँ से आ गया? ई लर्निंग के अंदर आप सिर्फ जो है ई लर्निंग ही की बात करेंगे, इंटरनेट की बात नहीं करेंगे, ठीक है. फिजिकल क्लासेस शुड बी. तो उस टाइम मेरे माइंड में ये था ना कि जो इंटरनेट बुलिंग वगैरह होती है, हम्म. क्लासेस के थ्रू ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और वो ये एक एक्सेप्शन जो थी वो उसकी मैं देना चाह रही थी। नहीं नहीं, यहाँ पर एक्सेप्शन छोटी मोटी इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टॉपिक ही ई लर्निंग है, ठीक है. तो जी आप उसकी बात करेंगे. इंटरनेट तो इससे बहुत ज़्यादा वास्ट जा की चीज़ आ जाती है ना, ई लर्निंग से. जी ऑनलाइन, जी हमने सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की बात करनी है, तो यहाँ पर इंटरनेट की वो इतना नहीं है. ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो है आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर भी आ जाते हैं, ठीक है. तो ये वाली बात इधर फिट नहीं बैठती मेरे हिसाब से. किसी टीचर के हिसाब से फिट बैठ जी भी सकती है, बट मेरे हिसाब से नहीं बैठती फिट, ठीक है. ठीक है। फिजिकल क्लासेस शुड बी अरेंज्ड ट्वाइस और थ्राइस अ मंथ टू टीच स्टूडेंट्स सम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स. ठीक हो गया. कंक्लूजन. The first concept online course was held to University of Toronto, Canada. Later on with advance, किधर गया? अच्छा जी. Advancement of the whole world online learning also increased, but that much in, but not that much. ठीक है. इन 2019 कोविड-19 पैंडेमिक. अच्छा, ये वाली बात जो है ना, आपने इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं लिखी थी. आपने ये लिखी थी इस चीज़ के अंदर. कहाँ पर? इस चीज़ के अंदर, ठीक है. तो यहाँ पर आपका फिट नहीं बैठ रहा इंट्रोडक्शन. ये इंट्रोडक्शन आपका रॉन्ग है. समझ आई क्या क्यों रॉन्ग है? समझ आई? एक मिनट, दोबारा रिपीट कर, कॉल आ गई थी। जी. दोबारा रिपीट कर, अभी आपने क्या बताया, दोबारा रिपीट कर मैं देंगे, आपका कॉल आ गई इंट्रोडक्शन, थी। हाँ हाँ चलें, सुने. मैं भी आपका इंट्रोडक्शन पढ़ा है मैंने. ये वाली सारी बातें जो है ना इंट्रोडक्शन वाली, ये आपकी रॉन्ग है, क्योंकि आपने ये सारे के सारा इधर जेनेसिस के अंदर लिख दिया, ठीक है. यहाँ पर आपने लिखा, किधर किधर गया ये, सॉरी, बैकग्राउंड के अंदर किधर गया है? टाइम कॉस्टली, हाँ ये डी वाला ऑप्शन जो बैकग्राउंड है, ये वाला सारा आपने बैकग्राउंड के अंदर लिख दिया इंट्रोडक्शन को, ठीक है. आपने ये सारा इधर यही बात लिखी हुई है, इंट्रोडक्शन के अंदर भी यही बात लिखी हुई है. ये तो सिंपल सी बात है कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपके क्रॉस ही लगने हैं, क्योंकि ये 1948 वाला जो आपने ऑप्शन दिया, ये बैकग्राउंड का दिया हुआ है, ठीक है. ये बैकग्राउंड के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं. सुपर कॉन्फिडेंट इज इफेक्टिव कोविड-19 वाला, ये आपका इंट्रोडक्शन सारा का सारा गलत है, ठीक है. उसकी वजह यह है कि आपने सारा का सारा जी बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड वो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर लिख दिया. समझ आई मेरी बात की? जी इसको आपने रीड करना है एक मरतबा तो. मैंने इसको रीड भी किया है, सारी की सारी बातें. मैंने सारा का सारा रीड नहीं किया, और ना ही एग्जामिनर सारा का सारा रीड करेगा. मैंने सिर्फ इतना यहाँ तक रीड किया है, ठीक है. तो आपका सारा का सारा हाफ, ये इतना हाफ बनता है ऑलमोस्ट, ठीक है. और ये ही आपका सारा का सारा बैकग्राउंड के अंदर जो आपने अपनी आउटलाइन के अंदर दिया हुआ है ना, ये यहाँ पे आपने लिखना था कि व्हाट इज ऑनलाइन लर्निंग, या कॉन्टेक्स्ट जो भी आपने यहाँ पे दिया है, आपने कॉन्टेक्स्ट का वर्ड भी यूज किया यहाँ पर अपनी आउटलाइन के अंदर. तो भी जो है आपको ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से बताना था कि ऑनलाइन लर्निंग होती क्या है, ठीक है. और जो ट्रेडिशनल तरीकाकार है, ट्रेडिशनल क्लासरूम्स हैं, वो कैसे होते हैं और इफेक्टिव कैसे है, ठीक है. उसके लिए कुछ ना कुछ बात बतानी थी, बट आपने क्या किया, आपने बैकग्राउंड वाली सारी चीज़ें बातें उठा के, ये वाली बैकग्राउंड का जो था,
पोर्शन एस्पेक्ट था, उसकी बातें सारी उठा के आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर लिख दी हैं। ठीक है। तो ये जो है आपका, क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या कहते हैं उसे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, मेरी समझ आ गई बात की। जी जी। चलें, अब चलते हैं आगे आपके कंक्लूजन की तरफ कि आपने कंक्लूजन कैसे से कंक्लूड किया। To conclude it if we look at the benefits of online learning, it has education and online learning, it has clear dominance over traditional classroom. Good, अच्छी लाइन है। With respect to convenience basis, but in case of effectiveness, there are some step forward needed to be taken। ये देखें, यहाँ पर आगे आपने फिर वही काम खराब कर दिया। क्या? Taken all the exception express and fix, no doubt online learning more convenient better effective than traditional। यहाँ पर आगे आपने ये बात तो ठीक लिख दी है, बट ये वाली एक तो इसके जो है ना, आपने पूरे वर्ड्स नहीं लिखे, कंक्लूजन जो है पूरा नहीं लिखा। ठीक है। जी पूरा नहीं है। पहली बात तो ये, कंक्लूजन के अंदर मैंने आपको बताया था, कंक्लूजन के अंदर वो वाली बातें लिखते होते हैं जो आप अपने ऐसे के अंदर करके आए हैं। ठीक है, जो आपने लिखी हैं। ठीक है, आपने लिखी हैं, वो वाली बातें आपने यहाँ पे लिखी हैं। आपने यहाँ पर सिर्फ अपनी स्टैंड दे दिया है कि यार हाँ, ये ट्रेडिशनल जो तरीकाकार है, इससे ऑनलाइन लर्निंग ज़्यादा जो है इफेक्टिव है ट्रेडिशनल क्लासरूम से। ठीक है, कन्वीनियंट है, जो टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है। बट आपने क्या किया है, वो चीज़ लिख दी है। शुरू के अंदर स्टार्ट तो आपने ठीक लिया, ये आपने ठीक बात लिख दी है स्टार्ट के अंदर। ये वाली बात आप स्टार्ट के अंदर लिख देती, बाकी जो आप अपने आउटलाइन के अंदर लिखा है ना, वो बात लिखनी थी। फॉर एग्जाम्पल, क्या लिखना था, क्या लिखना था। ठीक है, कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि फॉर ऑनलाइन लर्निंग नो नीड ट्रैवलिंग एंड इट इज़ टाइम सेविंग एंड नॉट मच कॉस्टली। ठीक है, ये लिख के फिर उसके बाद लिखना था कि ठीक है, easy, it has easy access and for virtual assistants or teachers and can have notes all the time। ठीक है, उसके बाद इसको छोड़ देते आप, ये हर एक में से एक पैराग्राफ बना लेते कि इट स्टार्टेड इन वेरी लॉन्ग या इन 20th सेंचुरी। ठीक है जी, इन 80s, और आल्सो गेट बूम इन कोविड-19। बस इतना लिख देते इसमें से, इसमें से भी कोई एक दो बात लिख देते। इस तरीके से आप हर एक एस्पेक्ट में से एक एक ऐसे लाइन उठा के और अपना कंक्लूजन पूरा कर देते, और यही आपका कंक्लूजन होता है जो आप अपने ऐसे के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इस बात की समझ आई आपको? जी। तो बस ये सब लिखना था, बट आपका आउटलाइन तो काफ़ी इफेक्टिव है। ठीक है, आउटलाइन इज गुड, जी बट इंट्रोडक्शन इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, इंट्रोडक्शन पर तो जी। सारे सारे क्रॉस हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको 0 नंबर है। ठीक है, और उसके बाद जो है, और कंक्लूजन के अंदर 1 नंबर दे दूंगा 10 में से। ठीक है, ये 0 10 में से। आउटलाइन के अंदर जो है मैं आपको 10 में से जो है वो 7 नंबर दूंगा। ठीक है, 30 में से आपको दूंगा मैं 8 नंबर। ठीक है, और ये आपके ठीक है। पासिंग मार्क्स नहीं है, 12 आपके पासिंग मार्क्स हैं 30 में से। जी ठीक है, तो अब मतलब है इस ऐसे के अंदर आप फेल हैं, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन ठीक नहीं है, कंक्लूजन ठीक नहीं है। बॉडी के अंदर तो आप लिख लेते हैं आराम सुकून से। मेन चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, और जो आपकी आउटलाइन है, आउटलाइन बहुत अच्छी है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। मज़ीद कुछ पूछना है आपने इसमें से? नहीं। अच्छा, आप मुझे एक दफा एक दो चार लाइनें इंट्रोडक्शन की बना के बता देंगे कि किस तरह बनाऊं?
देता वो हूँ। आपने मुझे बता दिया है कि आपको इंट्रोडक्शन यार बैकग्राउंड में से नहीं लिखना चाहिए था, हाँ, आपने लेकिन बैकग्राउंड के अंदर से लिखा कुछ है ना। अब देखें, सिंपल यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको बताया था व्हाट इज ऑनलाइन लर्निंग या व्हाट इज ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पे लर्निंग का वर्ड यूज हुआ है, तो हम लिख देंगे ऑनलाइन लर्निंग। अभी आप खुद ही बनाएंगे, मैं नहीं बनाता, चलें। व्हाट इज ऑनलाइन लर्निंग, आंसर करें जो भी आपके माइंड में है। online learning means studying online using internet, yeah, which is like internet, phone, laptop वगैरह। हाँ, गुड, ये आपने खुद ही बना दिया। अच्छा जी, उसके बाद चलें, मैंने आपको बताया था हाउ ऑनलाइन लर्निंग इज मोर इफेक्टिव। बताएं कैसे इफेक्टिव है, अगली बात आप खुद बताएं। इफेक्टिव या कन्वीनियंट? कन्वीनियंट इफेक्टिव जो भी लिख दें आप। It's convenient as it needs no traveling. हम्म। No traveling is needed in online learning. It is less costly क्योंकि मतलब हमें आने जाने के या और भी उर्दू में डिफरेंट बता दें, चार्जेस उर्दू में वगैरह बता वो दें, हमारे कोई कट मसला हो नहीं है। जाते हैं नहीं। हाँ हाँ, उर्दू में बताएं, कोई मसला नहीं है। रीजनिंग उर्दू में करी हाँ सही है। and also it's convenient because 24 because tutor and हाँ, तो बस इसी तरीके से आपने ना, assistant। इसी तरीके से आपने इंट्रोडक्शन लिखना था, ठीक है। बट जी, आपने इसमें बैकग्राउंड लिख दिया, और इसमें आपने थीसिस स्टेटमेंट ऐड नहीं किया आपने अपने उसके अंदर। यहाँ पे आपने हेडिंग तो ऐड कर दी है थीसिस स्टेटमेंट की, बट इंट्रोडक्शन के एंड पे आपने थीसिस स्टेटमेंट ऐड नहीं की हुई, ठीक है। तो जो चीज़ ऐड नहीं की अब उसकी आपने। अब थीसिस स्टेटमेंट आप बताएं मुझे, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से वो वाली थीसिस स्टेटमेंट बनाई थी कि ये अम, इफ इफ ये ना कन्वीनियंट तो बहुत ज्यादा है लेकिन इफेक्टिव बिल्कुल भी मतलब इफेक्टिव उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इफेक्टिव बहुत ज्यादा अगर कंपेयर किया जाए तो फिजिकल क्लासेस होती हैं। इसकी थीसिस स्टेटमेंट होनी थी कि, सेकंड, ऑल दो, मैं बता ही देता हूँ, लिखता नहीं हूँ। ऑल दो ट्रेडिशनल क्लासेस या पीपल आर लर्निंग इन ट्रेडिशनल क्लासेस, ठीक है, आर नॉट मोर इफेक्टिव, बट recent development shows that, sorry, however, बल्कि ठीक है, हाँ, recent development shows that the online learning is more convenient या more effective than the traditional classrooms, because it is, ठीक है। बिकॉज इसमें कोई एक दो आर्गुमेंट्स दे देने हैं कि इट इज़ वेरी इजी, या फिर इजी टू अप्रोच, ठीक है, या फिर लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस मनी, वगैरह कुछ भी आप लिख के इस तरीके से आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। थीसिस स्टेटमेंट होती है टॉपिक की डेफिनेशन। तो ये इस तरीके से आप उसकी थीसिस स्टेटमेंट लिख सकती हैं, बट आपने वो लिखी नहीं है। तो मैंने, मेरा कहने का मकसद यही था कि जो चीज़ आप अपने आउटलाइन के अंदर नहीं लिखी, जी, ठीक है, हमने लिखना था सिर्फ ये वाली चीज़ें। इंट्रोडक्शन लिखने के अंदर जो जो चीज़ें आपने लिखी थी ना, या इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग के अंदर, वो आप अपने सारा का सारा लिखना होता है, ठीक है। अब जो चीज़ आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर लिखी हुई है, थीसिस स्टेटमेंट लिखी हुई है, और अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर ऐड नहीं किया हुआ, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो जाती है, बी वाले पार्ट से, ठीक है, सेकेंड एस्पेक्ट से। यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो जाती है आपकी, उससे ऊपर ऊपर आपकी जो है वो सारी की सारी क्या रहेगी, इंट्रोडक्शन रहेगा। और कंक्लूजन के नीचे आप हेडिंग्स नहीं देते, सब हेडिंग्स नहीं देते, तो आपका कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन वो आपके ऊपर जो आपने सारा का सारा लिखा हुआ है वही होता है, ठीक है। तो बस यही, जी, इसके अलावा कुछ। जी ठीक है। चलें ठीक है फिर। अ, आप अपना वही आपके एसेस लिखे हुए हैं रखे, नहीं, कोई मेरे फुल पास नहीं ऐसे है। मैं उसका जिसको फ़ायदा नहीं मैं है। रेफरेंस के तौर पे देख सकूं।